Namaskar, everybody. How are you? So nice to see all of you. Ansuya ji, very nice, bright color. Sumanlata ji and Beena ji, Meena ji, very nice to see you. और कौन है? Let me see. और कौन आया है? Yes, Chitra. I was missing you so many days. Chitra ji and Deepa also. So nice to see all of you. So now what we are going to do is कि हम लोग एक समा बांधने की कोशिश कर रहे हैं, एक खुशी का एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी है चारों तरफ कि नीचे जाना बहुत आसान है। तो अपने आप को हमें थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करना है। तो थोड़ा 2-4 लम्हे हम मिलते हैं तो खुशी हंसी मजाक की बातें करते हैं। तो जो भी किस्सा आपके मन में आए याद, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अनीता नागर जी आई हैं। वेलकम अनीता नागर जी, नमस्कार आपका, वेलकम है आपका, स्वागत है आपका। तो आप सबका स्वागत है। तो सुमलता जी, आप कुछ बताना चाहेंगी? कोई किस्सा आपको याद आता है तो बताइए। मैं शुरू करूं? यस, बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार। आज हम सब कोरोना से जूझ रहे हैं और इतनी विकट परिस्थिति है, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जो हमें कष्ट तो देती हैं, लेकिन हम अगर अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखें तो हम उस कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि कैसी भी पीड़ा आए, कैसा भी दुख आए, सब भगवान का विधान समझ के, विधि का विधान समझ के उसको उसी प्रकार हमें स्वीकार करना चाहिए। ये स्वीकार करने की आदत जो मैंने बनाई है वो मैं अपने जीवन से बनाई है। मैं अपने विषय में थोड़ा सा बताऊंगी कि सबको तो मेरे बारे में पता ही है। 25 वर्ष की छोटी सी आयु में मैंने अपने पति को खो दिया था। मेरे पास 2 बच्चे थे छोटे, 2.5 साल का बेटा और 6 साल की और 6 महीने की बच्ची जी। अभी मेरे सामने पूरा अंधकार था कि क्या करूं क्या ना करूं, किसके पास रहूं, कैसे रहूं। मैं सिर्फ बीएड थी, लेकिन मेरे पिताजी ने एक हमको सीख दी कि सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सुख है तो दुख जरूर आएगा, और दुख आएगा तभी हम सुख की अनुभूति कर पाएंगे। मैंने प्रयत्न किया, स्वीकारा, किसी भी तरह से अपने बच्चों को बस यही सोच लिया कि अब यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, इनको ही हमें किसी तरह से भी बड़ा करना है। कहीं कितनी मेहनत करनी पड़ी, दुआ और आगे पढ़ाई करनी पड़ी, नौकरी करी, सब कुछ किया, लेकिन जब हम अपनी सहायता खुद करते हैं तभी ऊपर वाला भी हमारी सहायता करता है। बहुत खूब। तो ईश्वर ने मेरी पग पग पर सहायता की, बच्चों ने मेरी सहायता की। आज मेरी मेहनत का फल सफल हो चुका है। बरसें हो गई, अब तो सफल हुए। मेरे बच्चे अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं और आज अपने बच्चों को भी वो अच्छी सीख दे रहे हैं। तो जो सुख मैं जवानी में नहीं उठा पाई वो मैं आज भोग रही हूँ। किसी भी तरह का किसी भी कोई कष्ट नहीं है। इसलिए मैं सबसे यही कहूंगी कि इच्छा शक्ति को मजबूत बनाइए। सबसे बड़ी चीज है इच्छा शक्ति, और कभी किसी को बेचारा मत समझिए। ये 2 चीजें हमेशा ध्यान रखिए और उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। और अपना हमने काम कर लिया, अब मैं दूसरों के जितनी सहायता कर सकती हूँ करती हूँ। जरूरी नहीं है कि धन से सहायता की जाए, सहायता करने के बहुत तरीके हैं। आपको जो गुण आता है, मुझे कपड़ा सिलना आता तो मैंने कपड़े सिल के, अभी कोरोना पीरियड में मैंने 150 पौने 200 करीब मास्क सिले, बांट दिए लोगों में जिस समय बिक नहीं रहे थे। तो ये मेरी मतलब अंदर से अनुभूति इसमें इतनी अच्छी होती है कि ये सब करना चाहिए। तो यही हम सबसे कहना चाहेंगे। धन्यवाद। Give her a big round of applause everybody. I think बहुत अच्छा बोले सुमन जी, आप बहुत ही प्यारा बोले। दुख और सुख एक ही कॉइन के हिस्से हैं, और वाकई अगर हमें दुख नहीं हमें महसूस हो तो उसके बिना सुख का फीलिंग आ ही नहीं सकता है। और जो दूसरी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, भगवान से जुड़े रहना है, ऑलमाइटी से जुड़े रहना है। वही हमें शक्ति देता है हर कंडीशन से गुजरने की, हर चैलेंज से आगे बढ़ने की।
बहुत सुंदर और बहुत अच्छा, और बहुत आपने हमें ना आशावादी बनाया है कि एक्सेप्ट करना है सिचुएशन को, इच्छा शक्ति बनाए रखनी है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमन जी फॉर दिस ब्यूटीफुल थॉट्स। और हमें आपने इंस्पायर भी किया, बहुत प्रेरणा मिली हमें इस बातों से। तो हम आपकी कहानी आपने बहुत संक्षेप में बताई, लेकिन मैं चाहूंगी आगे के लिए, आगे के जो कोर्स आएंगे, थोड़े थोड़े हिस्से आप अपनी कहानी के हमें और बताना। और हाँ हाँ, हल्के ये चीज तो हाँ, ऐसा सबके जीवन में कोई ना कोई कष्ट आता ही है। कोई बात नहीं, पर फिर भी हम सुनना चाहेंगे, आगे चल के, आगे अगले अगले शुक्रिया जिंदगी में हम लोग शेयर करना चाहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अभी हु वांट्स टू स्पीक? अनसुया जी। हाँ हाँ, अनुसुया जी। यस, वेलकम अनसुया जी। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, वो रेड रेड चुन्नी पहन के बहुत ही स्वीट लग रही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने, हाँ, थैंक यू। यस यस, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू एवरीबडी फॉर कमिंग। आप सब आए, इतने प्यारे लग रहे हो सब लोग, आपने मेरे ये जो प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। ये एक्चुअली आपका ही प्रोग्राम है, मेरा तो नहीं है। शुक्रिया जिंदगी मैंने बनाया, पता नहीं मुझे नाम कहाँ से आ गया, बट थैंक यू वेरी मच। अनसुया जी आप बोलिए। लेकिन तूने बुलाया तो सब लोग आया ना। हाँ हाँ, सब लोग आए। हाँ। पर अगर आप कोई नहीं आओगे तो फिर नहीं मेरा तो हम लोग कैसे मिलते थे? थैंक यू। हम नहीं मिल सकते थे ना। हाँ, आपने हाँ, हाँ, आप बताइए, कुछ भी तो बताइए आपकी ऐसा जिंदगी। था, मेरा बचपन ईस्ट अफ्रीका में था, जांजिबार में। वो जी टापू है, आइलैंड। जी। इतना अच्छा हमारा बचपन था, बात मत पूछो। हमने बहुत जलसा किया उधर ही। ऐसे ही सुबह 8 से 12 बजे तक स्कूल थी। दोपहर को कुछ नहीं था करने का। शाम को हम लोग पाठशाला में जाते थे, गीता का श्लोक चैट करने के लिए, और कभी व्यायामशाला में कसरत करने के जाते थे उधर। ऐसे हमारा बचपन था। और हर वीक संडे हम लोग पिकनिक पर जाते थे, जी 2 फैमिली। और उधर भी क्या है, बहुत अच्छा हमारा टाइम पास होता था। स्विमिंग करते थे, खाना खाते थे, खेलते थे सब। और 1963 में रेवोल्यूशन आ गया ज़ांज़ीबार में, तो हम लोग इंडिया आ गया। तो पूरा कल्चर चेंज हो गया हमारा, उधर का और इधर का। पता ही नहीं था इंडिया में हम कैसे रहेंगे। हम लोग राजकोट में आया तो मेरा फादर ने एक ही बात बोली कि जहां आप चाहे रहो, ऐसे मन बताओ कि हम इधर ही अच्छा रहेंगे, तो आप इधर राजकोट में रह सकते हैं। नहीं तो आप अफ्रीका को याद करेंगे तो आपको वही अच्छा नहीं लगेगा इधर रहने का। तो वो सीख हमने पता नहीं था कैसे सगड़ी पेटाने का। कभी सगड़ी पेटा ही नहीं थी हमने। गैस पर उधर इलेक्ट्रिक चूल्हा था हमारे पास, और कभी कुछ काम किया नहीं था। बड़ी बहन थी, 2 सर्वेंट था, एक पूरे दिन का और एक छोटा। तो हमारे पास तो बहुत काम आया नहीं था। और इधर राजकोट में आया तो सब कुछ सीख गया। और इसके बाद मेरी शादी हुई, तो मेरा हस्बैंड तो ठीक राजकोट में थे, लेकिन मेरे ससुराल वाला गांव गांव विलेज में रहते थे, भैया बता। तो मैं जो सेंट मैरी स्कूल में पढ़ाती थी ना, तो उधर फादर मुझे ऐसे ही बोलते थे कि आप कैसे एडजस्ट करेंगी इन लोगों के साथ। लेकिन थोड़ी मुश्किल ही आई, मुझे बहुत सारी मुश्किल आई एडजस्ट करने के लिए, लेकिन हो गया। और बाद में तो सब ठीक हो गया। अभी बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चे ठीक है, सब अपने अपनी जगह पर सब कर रहे हैं। बेटी ऑस्ट्रेलिया चली गई, वो भी उधर ठीक है, अच्छी बात है। बेटा इधर है, मेरे साथ ही है, वो भी अच्छा कर रहा है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मुंबई में सेट हुआ तो मुंबई भी सेट हो गया हम लोग अच्छी तरह। और आप सब लोगों को मिले इधर और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। And Suya ji, thank you very much for sharing your thoughts. I think give her a big round of applause, everybody. सब लोग ताली बजाओ। ताली बजाना खुद के लिए भी अच्छा होता है, आलसी बना नहीं करना है। सब लोग, very nice.
So अनुसुईया की स्टोरी से भी यही मालूम पड़ता है कि मेन चीज जो उनके भी पापा ने सिखाई उनको ये था कि एक्सेप्ट करना है सिचुएशन को। जो सुमनलता जी बोल रही थी ना, सेम चीज है, बात वही है। एंड इट इज अप्लाइंग इन टुडेज टाइम्स आल्सो दैट वी हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज एंड देन वी कैन बी हैप्पी इन अवर लाइफ। सो थैंक यू सुमन, थैंक यू अनुसुईया जी, आपने शेयर किया। आगे के एपिसोड्स में और कहानियां बताना, आपने क्या क्या एडजस्टमेंट किया था राजकोट में आने के बाद में। एक एक कहानी निकल के आएगी, बहुत मजा आएगा। So thanks. Now, who wants to speak? Veena ji, would you like to say something? Yes. Yeah. Okay. Veena, I'll tell you about my career. Since I was a small girl, I used to love to sew. Today also you're looking like a small girl. अच्छा लगता Today था also you're मुझे looking like a बहुत little सारा। girl. और वो भी क्योंकि मेरी मम्मी सीती थी। What? I can't understand. सुनाई नहीं दे रहा। You can talk. You can. Hello? हाँ, आप बोलो। आपकी आवाज आ रही है, आप बोल सकते हो। Hello? Yeah, Veena, you can continue. बंद हो गया है। We can hear you. आपको Audio सुनाई दे रही Veena की बंद हो आवाज? गया क्या? नहीं। Chitra, can you hear Veena? You can hear me? Yes, Veena, talk. We can hear you. Yeah. Veena, you can speak. थोड़ा Okay. अनस्टेबल हो जाता है कभी कभी नेटवर्क, बट आपको लग रहा है आप बाकी सबको आवाज आ रही है? Veena, you want to talk Veena, or you want to wait for some time for the network to become stable? I think she's frozen. She's frozen. Yeah. चलो मीना जी सामने दिख रही हैं। मीना जी आप ही बता दीजिए कुछ भी अपने जीवन के बारे में, अपनी कोई भी किस्से के बारे में। वेलकम मीना जी। थैंक यू। किस्से तो बहुत हैं, बचपन की यादें बहुत हैं। बचपन से आपको मालूम है मैं बचपन में बहुत शैतान थी। अरे वाह, बहुत ज्यादा शैतानियां करती थी। अभी तो नहीं लगता देख के। अब वो शैतानी मेरे दिमाग में रह गई है। हाँ। फिजिकली नहीं है पर वो दिमाग में रह गई है, खुराफाती कुछ ना कुछ। वेरी नाइस। हाँ। तो हम लोग क्या करते थे ना, बस रात के जैसे दिन में खाना खा के पेरेंट्स हमारे 2 घंटा सो जाते थे, तो पर मुझे नींद नहीं आती थी। हमारा घर खूब बड़ा था, पीछे बगीचे में खूब अमरूद के आम के पेड़ लगे रहते थे। तो मैं चुपके से निकल के और अमरूद के पेड़ों पे खूब, क्योंकि नीचे जो लटके हुए रहते हैं वो तो हाथ से ही तोड़े लिए जाते हैं, जो ऊपर वाले रहते हैं वो आसानी से नहीं टूटते। तो मैं चढ़ती थी, खूब ऊंचे चढ़ के, और वो कच्चे अमरूद तोड़ के खाती थी। और अलका जी मैं आपको बताऊं कि अब जो है मैं वही स्वाद ढूंढती हूँ। अब कितने भी पैसे खर्च करके अच्छे से अच्छी क्वालिटी के अमरूद भी खरीदो तो वो स्वाद कच्चे अमरूदों वाला वो नहीं आता मुझे। Absolutely. वो नहीं आता। बिल्कुल। और एक किस्सा और मैं सुनाऊंगी कि हम लोग जब 10th और 12th में पढ़ते थे तो हमारे यहाँ मुरादाबाद में क्या होता था, कोई अच्छी पिक्चर लगी होती थी, जैसे शिक्षाप्रद कोई पिक्चर हुई तो उसको स्कूलों में हाफ रेट पे बच्चों को दिखाते थे। तो एक बार दोस्ती पिक्चर लगी थी, तो हम लोग कई फ्रेंड्स थे, सब जा रहे थे। उसमें 2 फ्रेंड्स ऐसी थी कि जो 1-2 दिन से एब्सेंट थी, तो वो पैसे नहीं लेके आ पाई थी, टिकट उनके पास नहीं था। अब मन उनका कर रहा था जाने का, तो हमने कहा चलो चलते हैं, वहां देखेंगे भीड़ भाड़ में अगर कुछ हो गया अरेंजमेंट तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम वापस चले जाना। ले गए उसको। अब जब ले गए तो हम लोग के पास तो सबके पास टिकट नहीं था। कुछ दिमाग में खुराफात थी कि जैसे अगर पहुंच गए अंदर तो उसको गेटकीपर अगर अंदर चेकिंग करने के लिए आया तो कुछ बोल देंगे कि हमारे फादर DIG हैं, ये हैं वो हैं, कुछ मतलब इस तरह की खुराफात आ रही थी दिमाग में। तो खैर, लेकिन वहां पे क्या हुआ कि आपको ध्यान होगा कि पहले क्या होता था, पिक्चर हॉल में गेटकीपर जो है आधा दरवाजा बंद करके फिर खुद खड़ा होता था, फिर एक आदमी को ही अंदर घुसाता था टिकट लेके। ज्यादा स्पेस नहीं देता था। तो जैसे वो टिकट वो विंडो उसका खिड़की दरवाजा खोल के वो एक आदमी गेटकीपर खड़ा हुआ, तो वैसे ही पीछे से इतनी, आपने देखा होगा ना गर्ल्स स्कूल में जब छुट्टी होती तो कैसे एक सब धक्का मुक्की निकल के ऐसे करके निकलती हैं कि जैसे कहीं हम अंदर ना रह जाएं, ऐसे करके।
तो वहां किसी को इतना सब्र तो था नहीं, सबने इतनी जोर से उसको धक्का मारा गेट कीपर को कि उसका दरवाजा दूसरा टूट के अंदर चला गया, और गेट कीपर कहाँ गिरा जाके पता नहीं, और सब हम लोग अंदर, सब अंदर, और बेचारे गेट कीपर की हिम्मत ही नहीं हुई कि टिकट चेक करें। और हम लोगों ने खूब एंजॉय करके बिना टिकट के जो थे वो सब अंदर चले गए, और सबने खूब अच्छे से पिक्चर देखी। वो पिक्चर तो देखी, वो कितना भी पैसा दे करके आज देखो वो एंजॉयमेंट नहीं आता जो उस समय बदमाशी करके देखा था। बिल्कुल वो एंजॉयमेंट बहुत मजेदार था। बिल्कुल। इसी से सिलसिले से मैं एक आपको हाँ, एक छोटा सा गाना सुनाना चाहती हूँ कि जिंदगी का जो है वो हर दिन बदलता है, हर दिन आगे आगे, मतलब वो चीज जो हमने उस समय करी वो अब हमें कितना भी लाख कोशिश करने के बाद भी हमें वो चीज नहीं मिल सकती है। बिल्कुल तो वही चीज है, लेकिन उसका ये भी है कि हमें हर पल इंजॉय करना चाहिए। ये absolutely. भी मैं एम आपका वो करती हूँ। तो मैं छोटा सा एक गाना सुनाती हूँ। जी फरमाइए। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सुबह आती है, रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये जिंदगी बस आगे निकल जाता है, एक पल में ये आगे निकल जाता है। आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे से मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। तो बहुत सुंदर। मेरा ये गीत गाने का ये है कि जो पिछला बीत गया वो तो बीत गया, उसको वो जैसा भी था, अच्छा बुरा जो भी था, अच्छी यादें रह जाती हैं। जो थोड़ी दुखद वाली यादें हैं, उनको सोच के हमें अपना आगे वर्तमान को हमें नहीं बिगाड़ना चाहिए। अब जो है हमें आगे बढ़ के वर्तमान को गले लगाना चाहिए और वर्तमान को अच्छा बनाना चाहिए। ब्यूटीफुल। बस इसी के साथ सही बात है। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। मेरे तो ये गाने सुन के मेरे तो रोंगटे ही खड़ी हो गए। सब लोग बहुत अच्छा, गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल थॉट्स। एंड मैं समझती हूँ आप सब जो हो ना, आप मेरी ट्रेजर हो, ट्रेजर समझते हो ना, आप मेरा खजाना हो, क्योंकि आप लोगों से मिलके जो है ना मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है, इतने अच्छे अच्छे थॉट्स मिलेंगे। नहीं वाकई वो कहते हैं ना, आहार जो होता है वो खाली खाने का आहार नहीं होता है, वो मन का आहार भी होता है, जो विचारों का आहार भी होता है, और वो भी हमें अच्छा अच्छा मिलना चाहिए। अगर हम लोग सारा दिन कोरोना ब्यूरोक्रेसी के बारे में बातें करेंगे और ये नहीं करेंगे ना, तो फिर हम लोग बिल्कुल पागल हो जाएंगे। मीना जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत सुंदर बातें बताई। और शैतानियां और बदमाशियां तो होनी ही चाहिए जीवन में। मैं समझती हूँ कि अभी भी आपके अंदर वो ना नटखटपना है, जो अब आप है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है। और वो जो है ना हमारे अंदर का जो इनर चाइल्ड है ना, जो बेबी है हमारे अंदर, उसे हमेशा जीवित रखना है, और उसे जीवित रखने से ही हम मस्तियां कर सकते हैं, हम लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मीना जी, थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल थॉट्स। अभी कौन कुछ कहना चाहेगा? बीना जी, आपका हो गया ठीक इंटरनेट? दीपा, बीना, यू वांट टू स्पीक? मेरा बिल्कुल बंद होता जा रहा है, मेरा बंद होता जा रहा है, ऑफ हो जाता है। अभी तो आवाज ठीक आ पता रही है, नहीं क्या है। अभी आप बोलो, अभी तो आवाज ठीक है, अदरवाइज
If you stop in between, then Deepa can continue. If I can't hear you. बोलिए आप कुछ भी शेयर कीजिए. मेरा हॉबी हो गया था कि मैं स्टिचिंग करूं. Okay. So from childhood only, when I was a small girl, about 6-7 year old, I used to see my mother how she used to do everything. तो मुझे बहुत अच्छा लगता था. और मेरे मम्मी को, हम 5 बहनें थे, तो मेरी मम्मी बहुत सारे कपड़े, कच्चे कपड़े लेके कबर्ड में रखती थी. एक बार क्या हुआ कि वो शॉपिंग के लिए गई सुबह को, about 8 o'clock or so, not 8, whatever, in the morning, 10 or what. तो मैंने जाके चुपके से एक कपड़ा निकाल के और मैंने उसको अपने आप काट के, मैं कितनी बरस की थी, 9-year-old, not even 9, I think I was 9, yes. Okay. तो मैंने वो निकाल के अपने आप काट के और अपनी छोटी बहन का एक फ्रॉक बना दिया. और वो 2-3 घंटे के बाद आई, about say lunch time she was back, and the dress I made it so fast that when she comes she should be very happy to see me, that I can do this work, you know. So and truly मैंने अच्छा सा ड्रेस अपने बहन के लिए बना दिया, and my mother was really very very happy. So when you're a child or your hobby comes to you, then if you pursue that, then it takes you far, to the extent that when I got married later on, I was in Africa at that time. I grew up in Africa, married there. और फिर जब हम लोग इंडिया में आए, so we started our business, my husband and me. We started a factory. But I used to have my own little shop for a boutique. So I used to be really happy to sew for people. I'm still till today, it's the sewing that pushes me all the time. I make various things. Now that I don't have a boutique, of course, that was in Bangalore. I used to live in Bangalore that time. And now I'm in Bombay, but still I make things for the orphanages, children. Okay. I make little bags for them. So this all, you know, when you have a good hobby, it can really help you to pass your time. And I love to do it. I'm never lonely. I love to read and sew my things. I feel very, very happy for that. So the main thing is I'm happy that I knew how to make things. Yes, yes, yes. Thank So you. that is Veena what. ji. Thank you very much for sharing your hobby. और stitching was always my hobby also. और मैंने ना 12वीं के बाद में, जब मेरी 12वीं के एग्जाम हो गए थे ना, Mother used to stitch pretty clothes. you never stitched clothes, na? I used to stitch clothes. I made my own trousseau actually. I stitched my own salwar kameez for my Wow. really actually, and Today I don't only those silk blouses, no? Because Today I like, don't. what? You're saying something? Even till today, I don't give my clothes to the tailor. I stitch myself. Wonderful, very nice. So हमने देखा कि हॉबी होने के क्या क्या फायदे होते हैं. आदमी खुश रहता है, टाइम कैसे जाता है पता ही नहीं चलता है. Once you start doing what you like, you start reading a book. आप सोचो नॉवल पढ़ने में हम लोग कितने मस्त होते थे जब छोटे होते थे. टाइम का पता ही नहीं लगता था. अभी नॉवल पढ़ने बैठते नहीं है. पढ़ना चाहिए लेकिन. स्टिचिंग है, जो भी हॉबी है ना, we should be doing our hobbies, whatever we like. Yes. So now we have a little time, but we will talk to Deepa. Deepa? Yeah, hi. Yeah, hi. मैं कुछ अपने स्कूल की जिंदगी के बारे में बोलूं, स्टडीज के. Yes, yes, yes. जो मर्जी बोलो, ये खुली जगह है, जो मर्जी बोलो. पहले तो मैं अपने आप को बहुत वेरी वेल एजुकेटेड समझती हूँ, एंड जो डिग्री है मेरे पास डीएमओ है, डीएमओ डिग्री. वो क्या है? दैट इज डोमेस्टिक मेंटेनेंस ऑफिसर. Very nice, very very nice, wonderful. बिगेस्ट डिग्री वो है. Yeah. माय स्कूल एज में क्या है, academically I was not an achiever. अभी खुशी होती है बोलने में, it's okay, कोई शर्म नहीं आता है. Okay. And I'm a Bombay born actually. After partition, after independence, Bombay hospital नहीं थी, so I was born there. Wow. मम्मी तो, my mother was the Pakistan days की.
एंड माय सिस्टर मेरे से 11 साल बड़ी है, मेरा भाई मेरे से 15 साल बड़ा है. सो आई एम आफ्टर पार्टीशन बॉर्न, बॉम्बे बॉर्न. अब हुआ क्या, तो सबका एजुकेशन हो गया अच्छे से, सभी दो दो बंदे भाई बहन होके आए. मेरी बारी आई तो मैं अकेली थी. मैं जब 5-6 साल की थी तो माय फादर हैड टू शिफ्ट टू चेन्नई. तभी मद्रास कहते थे. Okay. क्योंकि माय फादर हैड एक्सपोर्ट ऑफिस हियर इन बॉम्बे एंड इन चेन्नई. वी यूज्ड टू एक्सपोर्ट हैंडलूम क्लॉथ्स टू वेस्ट अफ्रीका. वेस्ट अफ्रीका में हमारे शॉप्स थे. वहां पर वो अफ्रीकन्स पहनते हैं कपड़ा, लापा बोलते हैं, लापो पे. तो मैं जब चेन्नई में मेरा एजुकेशन उधर हुआ. अभी बॉम्बे से 5-6 साल की गई. बॉम्बे में स्कूल में बिठाया ही नहीं, बिकॉज आई वॉज अ डॉल फॉर ऑल. सभी चाचियों की मैं डॉल थी, किसी को याद ही नहीं पड़ा किसको स्कूल भेजना है. 6 साल की जब चेन्नई में पहुंची, कोई एक्सेप्ट नहीं करे, कोई ए नहीं आई, कोई आ ई नहीं आए, मस्ती आए. आई वाज लाइक अ डॉल, अच्छे से तैयार करके बिठाओ. बिकॉज विद गॉड्स ग्रेस, जैसे बोलते हैं, आई वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, विद गॉड्स ग्रेस, मालिक की मेहरबानी. लेकिन जो कमी, एकेडमिक कमी. एनीवे, अभी क्या हुआ कि चेन्नई में स्कूलिंग तो चलो शुरू हो गई, लेकिन माय पेरेंट्स, सिंस दे वर द एल्डेस्ट चाचा चाची ऑफ द होल फैमिली, तो शादियां होती थी तो चेन्नई में कोई नहीं था. हमारे सभी रिलेटिव्स बॉम्बे में, जयपुर में थे. शादी, चलो सभी चलते हैं, मुझे भी लेके जाते हैं, स्कूल का हो जाए भला, स्कूल जाओ नहीं जाओ चलो. तो ऐसे मेरा एजुकेशन बहुत डिस्टर्ब हुआ. विद द रिजल्ट नेचुरली मैं पीछे पीछे पढ़ती गई. तो अभी स्कूल में जाने वाले 2 तरीके के बच्चे होते हैं, जिनको एक को अच्छा लगता है, दूसरे ग्रुप को अच्छा नहीं लगता. बहुत तो कम बच्चों को ऑब्वियसली अच्छा मैं लगता है. वो उन बच्चों में से थी उस समय जिसको स्कूल अच्छा नहीं लगता था. अभी कोई स्कूल भेजे तो मैं चली जाऊं. इनफैक्ट अपनी पोती के साथ अभी ऑनलाइन क्लासेस होते हैं ना, तो समायरा के साथ मैं बैठ जाती हूँ. Very nice. तो एनीवे, मेरा क्वाइट डिसरप्टेड हुआ. लेकिन विद द रिजल्ट आई वाज मोर इन द फैमिली. फिर सबको ऑब्जर्व करती थी. फिर क्या हुआ, अभी 10th ग्रेड में थी तो सडनली माय फादर हैड टू शिफ्ट टू वेस्ट अफ्रीका. ओहो. अभी एसएससी का एग्जाम भी नहीं दिया, सभी गए, मुझे कहाँ छोड़ के जाए. ओके, तो मुझे भी लेकर गए. अब वहां पहुंचे तो वहां स्कूल थे सभी को एजुकेशन, और माय फादर वाज से नो को एजुकेशन, घर में बैठो. तो यही हुआ. आज तक एसएससी की है ही नहीं, सर्टिफिकेट नहीं है. बट आई लर्नड अ लॉट नॉन एकेडमिक फ्रॉम माय फादर, माय मदर. तो मेरे फादर लेकर जाते थे कभी ऑफिस में, शॉप में. दैट टाइम आई वाज 15-16 इयर्स ओल्ड. फिर 2-3 साल के बाद फिर चेन्नई वापस आ गए. मेरी भाई भाभी थे सब घर में ही. फिर छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज बहुत किए हैं मैंने, डिप्लोमा कोर्सेज बहुत किए हैं, लेकिन कोई डिग्री नहीं है. लेकिन क्या करेंगे डिग्री. अभी देखो लॉकडाउन हुआ तो मुझे सब कुछ काम आया. टुडे आई एम अ फ्रेंच ट्यूटर. बाद में तो मैं खुद को पढ़ाने लगी अच्छे से, इतना कि शादी के बाद भी फिर वेस्ट अफ्रीका गई, फ्रेंच कॉलोनी में, वहां फ्रेंच अच्छे से सीखी, बच्चों के साथ अपने आप को भी पढ़ाया. तो अभी आई टीच फ्रेंच, आई टीच इंग्लिश एंड यू नो ओके. एंड सब कुछ सीखा. भाभी से सिलाई कढ़ाई सीखी, मम्मी से थोड़ी कुकिंग सीखी. एंड मेरे पापा फिर मुझे ऑफिस में लेके जाते थे, अकाउंट सिखाए. एंड बहुत सारी बातें जो हमें आजकल फिर लॉकडाउन में काम आती हैं. एंड स्टिचिंग भी मुझे भी अच्छी आती है. अभी अगर मैं एक मैसेज भेज दूं ना ग्रुप पे कि किसी को चाहिए रिपेयर का वर्क, दिस दैट, तो बहुत सारे नॉकिंग हो जाए, दरवाजे पे आ जाए. मेरे को चाहिए. आजकल, हाँ, लेकिन आजकल मुझे ये देख के बहुत दुख होता है कि बच्चों का एजुकेशन सफर हो रहा है अभी. क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो गए हैं. जो प्रिविलेज्ड हैं उनके पास तो डिवाइसेस हैं, आईपैड है, कंप्यूटर्स हैं. लेकिन जो भाइयों के बच्चे हैं, बिलो जो मिडिल क्लास हैं, उनके पास इतने डिवाइसेस कहाँ है कि वो बच्चों को दें. तो अभी वो पीछे पड़ गए हैं. लेकिन मैं इंटरव्यू लेती ना भाइयों का, बाहर नीचे उतरती हूँ तो स्वीपर से सबसे पूछती हूँ, तो वो बोलती है कि करावे गांव में वो क्या करती है, कोई एक पढ़ी लिखी होती है
तो 6-7 बच्चों को इकट्ठा करके अपने रूम में पढ़ाती हैं ऐसे, लेकिन वो मजा कहाँ जो स्कूल में होता है। तो आई होप ये मिडिल क्लास जो लोग हैं वो अपने बच्चों को थोड़ा ऐसे घर में ही पढ़ाएं, जैसे कि अगर मैं भी नॉन एकेडमिकली बहुत कुछ सीख सकी, क्या ये बच्चे सीख पाएंगे? जरूर। तो कुछ करना चाहिए उनके लिए। Yes. इन माय स्मॉल वे मैं थोड़े ऑनलाइन क्लासेस उनको फ्री में देती हूँ। अच्छा। 1-2 भाइयों के बच्चे हैं, उनको फ्री में देती हूँ। वेरी नाइस। जितना कर सकती हूँ थोड़ा बहुत। वेरी नाइस। So thank you Deepa, very very nice. Give her a big round of applause. ये तो कहती है कि मैं डॉल लगती थी, तो अभी भी डॉल ही लगती है। Really, Deepa, you're so simple and very simply in a very sweet manner you have told us about your life. I mean, कोई बताएगा भी नहीं कि मेरे पास डिग्री नहीं है, ये नहीं है, और आपने इतनी बिंदास होके बताया। Very sweet of you, very simple of you and very nice of you. There is lots to learn from you, really Deepa. नहीं तो हमेशा कोई भी इंसान बोलेगा ना मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, but this is I like this about you Deepa, very nice. I have to learn this from you कि भाई हम लोग जो है ना कुछ भी बोल सकते हैं किसके सामने भी, और हम लोग बहुत एक्चुअली हम लोगों को शेयर यही करना चाहिए जो हम हैं, जो हम हैं। सच्ची बात है। तो थैंक यू दीपा। हम लोग फ्री है एक दूसरे के साथ ना, फ्री है एकदम। हाँ, पर वो इसलिए कनेक्शन बोल तभी देते हैं। बनेगा, वो कनेक्शन तभी बनेगा जब हम लोग सच बोलते हैं ना अपने बारे में। जैसे इन्होंने बोला ना डीएमओ, मुझे डीएमओ का तो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा, वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, एंड वी आर ऑल डूइंग दैट, यू नो, वी आर ऑल डोमेस्टिकेटेड, क्या बोला, ऑफिसर, डीएमओ, डोमेस्टिक मेंटेनेंस ऑफिसर। हाँ, हमारी जिंदगी में एक्चुअली मेरे फोन में भी ना प्लम्बर के, एसी वाले के, और पता नहीं वो पेंटर के, और इसके नंबर ज्यादा हैं, रिश्तेदारों के नंबर से ज्यादा इनके नंबर हैं। 4 एसी वालों के होंगे, 4 पेंटर के होंगे। एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू दीपा कि मेरे को स्टिचिंग रिपेयरिंग करने का है, मेरी मशीन खराब हो गई है, एक मशीन मैंने दे दी थी मेरी डोमेस्टिक हेल्प को, अभी दूसरी मशीन मेरी खराब हो गई, तो मैं आ रही हूँ आपके पास रिपेयरिंग करने के लिए। जरूर साइड में से लूज करना। So nice. मेरी सोइंग मशीन मेरे बेडरूम में है, रोज चलाती हूँ, रोज चलाती हूँ। Very nice, very good. So thanks for your beautiful thoughts. I will connect with you within another 5 minutes, and please rejoin again. ठीक है? क्योंकि अभी ओके। अलका मेरा 5 बजे क्लास है, क्योंकि डीवाई पाटिल के एग्जाम्स चल रहे हैं। No problem. तो I will miss you. No problem. दीपा हम लोग आएंगे तेरे पास।